हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 6। यह 10th क्लास के लिए मैंने दोस्तों क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक मैंने बहुत ही शानदार तरीका से डिस्कशन कर लिया है। दोस्तों, क्रैश कोर्स में आपका एनसीईआरटी न्यू पैटर्न पर जो आधारित है मैथमेटिक्स का, वह सारा क्रैश कोर्स में खत्म हो जाएगा और यह क्रैश कोर्स मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं। आप लोग चाहे क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 5 तक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स का लिंक डाल दूंगा। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में यदि आप लोगों को 95 प्लस मार्क्स लाना है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स जरूर लाए। क्या आपको 95% मार्क लाना है? मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर लाना है। तो क्रैश कोर्स का एक भी वीडियो आप लोग नहीं छोड़िए, लाइन बाय लाइन देखिए। आपको 95 मार्क्स लाने से मैथमेटिक्स में कोई नहीं रोक सकता। 2 और 5 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इससे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको पीडीएफ चाहिए, मैथ, साइंस और सोशल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो भी बिल्कुल कम प्राइस में 499 रुपये में। अब ये 499 रुपये अगर आप पेड करते हैं अभी से लेकर के छठ तक तो दोस्तों आप लोगों को मैथ साइंस और सोशल साइंस का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, मैंने खुद बनाया है पीडीएफ, बिल्कुल शानदार तरीका से आप लोगों को समझ में भी आएगा और रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आएगा। आपको ये 499 रुपये गूगल पे या फ़ोनपे का जो मेरा नंबर है वो ये है, मेरा नंबर 9852518362। इस नंबर पे आप हमें 499 रुपया पेड कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें भेज देंगे। मैं आपको उस नंबर पे जिस नंबर से आप हमें मैसेज दीजिएगा उस नंबर पे मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा मैथ साइंस और सोशल साइंस का। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला जो मैं आज आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूँ वो ये अध्याय 2 और अध्याय 3 का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, वो फार्मूला जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो फार्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ से इस फार्मूला से आपके 2 नंबर और 5 नंबर के सवाल तो बनेंगे ही, और साथ में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का होता है वह आपको डायरेक्ट जो सवाल से रिलेटेड, फार्मूला से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है वो केवल 1 सेकंड में आप लोगों को बन जाएगा यदि फार्मूला का ये ट्रिक मालूम है तो। ठीक है, ये फार्मूला अध्याय 2 और 3 का मैं आप लोगों के साथ जबरदस्त फार्मूला डिस्कशन करने वाला हूं। दूसरा जो क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूं वो इसको इतना से भाग कैसे दिया जाता है वो आपको मैं भाग देकर के दिखाने वाला हूं। तीसरा नंबर जो सवाल है, किसी भी समीकरण को, दुनिया के किसी भी समीकरण को चुटकियों में किसी भी विधि से आप लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे। किसी भी विधि का मतलब ये हो गया दोस्तों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो या फिर विलोपन विधि दिया हो या फिर वज्र गुणनखंड विधि दिया हो या फिर पूर्ण वर्ग विधि दिया हो या फिर दोस्तों द्विघात समीकरण से आपको कहे किसी भी सवाल को बनाने के लिए, तो बिल्कुल चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे, सवाल को देखते ही मात्र सॉल्व कर लेंगे। तो ये वीडियो में बहुत खास होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। पहले हम जो देखने वाले हैं वो ये कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अध्याय 2 और अध्याय 3 से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फार्मूला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोगों को एग्जाम में यानी कि क्वेश्चन में पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है -b/a। दोस्तों भागिए नहीं आप फार्मूला देख करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। ये अध्याय 2 से रिलेटेड है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का योग कहता है तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, -b/a। अगर शून्यकों का गुणनफल कहता है तो कहेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। ठीक है, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालिए, तो आपको इसका भी फॉर्मूला ये याद रखना है -b/c याद रखना है। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है अल्फा इन्वर्स प्लस
बीटा इन्वर्स बराबर क्या होगा, तो भी आपको माइनस बी बाई सी याद रखना है। अगर मात्र इतना फार्मूला आप याद रखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड में इस तरह का सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और जो मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ वो ये दोस्तों, अगर त्रिघात बहुपद है और उसमें शून्यकों का योग पूछता है तो आप लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फार्मूला होता है वह होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपको त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योग, ठीक है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, तो कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है। अगर आपको दोस्तों त्रिघात बहुपद में कहता है दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग भी पूछा जाएगा, ठीक है। यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका फार्मूला जो होगा वह होगा सी बाई ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का फार्मूला सी बाई ए। इसको हम कहते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग और इसको कहते हैं त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों के गुणनफल का योग, ठीक है। अगर आपको कहेगा सिर्फ त्रिघात बहुपद के गुणनफल का योग तो ऐसे कहेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए, ठीक है, माइनस डी बाई ए। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों को यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये था अध्याय 2 का, अध्याय 2 का ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को अध्याय 3 का इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने वाला हूँ जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपको सवाल में दिया रहेगा कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं हो B1 बट्टा B2, ठीक है। अगर आपको पहला बराबर दूसरा नहीं हो यानी कि A1 दो समीकरण दिया रहेगा, अगर उसमें कहेगा कि अगर आपको उसमें कहेगा ये कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 अगर नहीं है, ऐसा नहीं है तो क्या सब हो सकता है वो देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप कहेंगे ये जब होगा तो यह प्रतिच्छेद होगा। जब भी प्रतिच्छेदी रेखा का भी चर्चा अगर करेगा तो आप कहेंगे A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2, ठीक है। इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं दोस्तों, अद्वितीय हल भी कहते हैं, केवल और केवल एक हल भी कहते हैं, ठीक है, संगत भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी रेखा, एक हल और संगत भी कहते हैं दोस्तों। जब भी आपको इस तरह का कोई भी चीज़ सवाल में दिखाई देता है या ये दिखाई देता है तो आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन को चूज करना है। आपको सवाल में दो समीकरण दे देगा और कहेगा प्रतिच्छेद होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए, एक हल होने के लिए, संगत होने के लिए शर्त को लिखें, तो A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2। ये एक फार्मूला आपको याद जरूर रखना है। दूसरा जो फार्मूला याद रखना है आपको, ये A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2। यानी इसको आप ये भी कह सकते हैं कि पहला बराबर दूसरा लेकिन तीसरा बराबर ना हो, ठीक है। तब क्या सब हो सकता है, तो देखिए तब क्या होगा दोस्तों, ये होगा समांतर रेखा। कौन रेखा, समांतर रेखा होगा। कोई हल नहीं होगा दोस्तों, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद होगा दोस्तों, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, विरोधी होगा, ये होगा अविरोधी, ठीक है। क्या होगा, अविरोधी, मतलब ये दुश्मनी नहीं करता है, ये विरोधी करता है, मतलब ये दुश्मनी करता है। कौन, जब पहला बराबर हो दूसरा लेकिन तीसरा के बराबर ना हो तो ये दुश्मनी करता है। ये सब हो सकता है। अगर आपको ये सब देखने को मिलता है तो समझ जाइएगा ये केस लगाना है, ये फार्मूला लगाना है। अगर आपको ये ऐसा पूछता है तो ये सब में से कोई एक होगा, ऑप्शन में जरूर होगा, ठीक है। ये इसे जरूर याद रखना है, नहीं तो आपके नंबर छूट सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है कि जब A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 बराबर हो C1 बट्टा C2, तब दोस्तों क्या होगा, तब कहेंगे रेखा जो होगा वह होगा आपका संपाती रेखा होगा, ठीक है। अनेक हल होगा, ठीक है दोस्तों, अनेक हल होगा, संगत होगा, आश्रित होगा और अविरोधी होगा। ये सब होगा दोस्तों, ठीक है। ये कब होगा, ये सब कब होगा, जब आपको ये तीनों आपस में बराबर दिखाई देगा, तब आपका संपाती रेखा होगा, अनेक हल होगा, संगत होगा, आश्रित होगा, अविरोधी होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को
अध्याय 2 और अध्याय 3 से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैंने आप लोगों को बता दिया है। केवल इतना फार्मूला आप लोग याद रख लेते हैं तो यकीन मानिए अध्याय 1 और अध्याय 2 से रिलेटेड एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो 99% आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है। ध्यान से कान खोल करके सुन लीजिए। अगर आपको अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 में जो फार्मूला मैंने अभी बताया, अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो दोस्तों 99% आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है। इसलिए ये फार्मूला को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दूसरा सवाल हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब दोस्तों दूसरा सवाल जो मैंने आपके साथ डिस्कशन करने वाला था कि इतना को सवाल ये दिया था, इतना को इतना से भाग दीजिए, तो मैंने ऐसा लिख दिया भाग देना है। अब देखिए भाग कैसे देते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। आपको ये देखना है पहला टर्म इसका और पहला टर्म इसका, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ का अंतर है। तो देखते हैं 3 का अंतर है, एक में 3 नहीं है। और देखते हैं दोनों में 1x का अंतर है, यानी कि 3x का इस दोनों टर्म में अंतर है। तो अब हमें इस 3x का पता चल गया, इतना का अंतर है। इस 3x को इस तीनों से गुना करके मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3x को अगर x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x क्यू होगा। ठीक है, 3x को 2x से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना, 3 दूना 6x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब 3x को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3x होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। भाग का नियम है कि जहाँ प्लस तो वहाँ माइनस, जहाँ प्लस तो वहाँ माइनस। देखिए ये 3x क्यू माइनस में और ये प्लस में, तो ये टर्म कट जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों 6x स्क्वायर माइनस में है और एक प्लस में है, तो 6x स्क्वायर में एक चला जाएगा तो माइनस में बचेगा -5x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी सेम फंडा है, -3x हो गया और प्लस में 2x हो गया, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में x बचेगा। उसके बाद +5 है तो +5 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ का अंतर है। इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म में देखिए क्या चीज़ का अंतर है। तो दोस्तों -5 का अंतर है इस दोनों के पहले टर्म में। x स्क्वायर तो मिल रहा है और -5 का अंतर है, तो मैंने -5 यहाँ पे लिख लिया। अब हो गया आसान, इस -5 को सब से गुना करके यहाँ पे हमें लिखना है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। -5 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो -5x स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, -5 को +2x से गुना करें तो -10x होगा। -5 को +1 से गुना करें तो -5 होगा। अब नियम क्या है दोस्तों, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोस्तों एक माइनस में 5x स्क्वायर, एक प्लस में 5x स्क्वायर, तो पहला कट गया, यानी पहला टर्म को हमको काटना पड़ता है, इसलिए डिफरेंस लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10x प्लस में और 1x माइनस में, यानी कि 10x में से 1x चला गया तो यहाँ पे प्लस में 9x बच जाएगा। यहाँ पे +5 और +5, तो प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार से भागफल बराबर इतना लिख सकते हैं, शेषफल बराबर इतना लिख करके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि सवाल में आपको कहा गया था कि दोस्तों भाग दीजिए, इतना को इतना से भाग दीजिए। मैंने भाग करके आप लोगों को दिखा दिया। अब जो तीसरा नंबर सवाल है वो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। 2021 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए दोस्तों, क्लास 10th वाले स्टूडेंट के खास करके उसके लिए दोस्तों। तीसरा नंबर जो सवाल था कि दुनिया के किसी भी समीकरण को हम लोग कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, बीजगणित विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, द्विघाती सूत्र से। तो दोस्तों इस सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सबका अलग अलग से वीडियो बना हुआ है, जिस विधि से आपको देखना है समीकरण को हल करने में, किसी भी विधि से आपको अगर दिक्कत होता है तो नीचे आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग सभी वीडियो का, सभी समीकरण का हल देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 2021 में एग्जाम देने वाले हैं और PDF यदि आप लेना चाहते हैं, मैथ का लेना चाहते हैं, साइंस का लेना चाहते हैं, सोशल साइंस का लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल 499 रुपये में। बहुत छोटा प्राइस है दोस्तों, क्योंकि मैथ, साइंस और सोशल साइंस का आपको चैप्टर वाइज जो है वह आपको PDF मिलने वाला है और प्लस में फ्री में मिलने वाला है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो वो भी दोस्तों मात्र 499 रुपये में। ये 499 रुपये आपको गूगल पे 98525183
9836251882 पर हमें भेज सकते हैं। मोबाइल नंबर सुन लीजिएगा 9852518362 पे। ये गूगल पे और फ़ोनपे इसी नंबर से मेरा चालू है। इस पे आप यदि हमें 499 रुपया भेज देते हैं तो मैथ साइंस सोशल साइंस का क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा और साथ में फ्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये बिल्कुल दोस्तों ये सीमित है, लिमिट है दोस्तों, लिमिट है ये आपके लिए। अगर आप छठ पूजा तक अगर लेना चाहते हैं तो जल्दी से बुक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से आपका यही अमाउंट 1000 हो जाएगा। अब आपको ये 499 रुपये में पीडीएफ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग अपना बुक कर लीजिए। 499 रुपये में मैथ साइंस और सोशल साइंस का पीडीएफ मिल रहा है और साथ में चैप्टर वाइज मिल रहा है दोस्तों पीडीएफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा और इस नंबर पर गूगल पे और फ़ोन पे चालू है, भेज सकते हैं, वो भी लिमिट है छठ पूजा तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको पसंद आया होगा, मेरी बातें समझ में आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया हो, समझ में नहीं आया तो डिसलाइक करके कमेंट करके हमें बताएं क्या समझ में आपको नहीं आया है, क्या दिक्कत है। और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।